जय हिंद, नमस्कार। मिड सरल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर वालों का मैथमेटिक्स फर्स्ट पेपर यानी कि एडवांस कैलकुलस इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे ना। इसके पहले आप लोगों का जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सभी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया गया है। आज हम लोग मैथमेटिक्स का फर्स्ट पेपर का भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद जैसे ही आप लोगों का फर्स्ट पेपर हो जाएगा, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर इसका भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया जाएगा। और फाइनल ईयर और फर्स्ट ईयर वालों का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया गया है। अगर फाइनल ईयर वाले क्लास को देख रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हैं अपना मैथमेटिक्स का। और जूलॉजी और बॉटनी जूलॉजी का तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पहले ही दे दिया गया है। ठीक, आप लोग भी अगर क्लास नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख सकते हैं। फिलहाल ये मैथमेटिक्स वालों का है, एडवांस कैलकुलस सेकेंड ईयर का। चलिए स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले क्लास को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, क्योंकि इसमें से पासिंग नंबर से ज़्यादा ही क्वेश्चंस आप लोगों को एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। चलिए देखिए, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है तथा इसका विपरीत यानी कि विलोम सदैव सत्य नहीं होता। और ये हमें सिद्ध करके बताना है। परीक्षण कीजिए, अभी सरन के लिए परीक्षण करना है ना, सिद्ध करना है इसमें कि ये अभिसारी है, सिद्ध करना है। यूनिट 2 पर आ जाएं। देखो यूनिट 2, हाँ ध्यान देना है यहाँ पर। x बराबर 0 पर संतत है किंतु अवकलनीय नहीं है। इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आता है, संतत और अवकलन से। ठीक, संतत्यता और अवकलनीयता से। उसके बाद रोले का प्रमेय और मध्यमान प्रमेय कल लिए रहना। ठीक, इस चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन, मतलब इस यूनिट से इतना ही क्वेश्चन बनता है। 3 क्वेश्चन, एक रोले प्रमेय बनता है, एक लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय बनता है। लैग्रांज और मध्यमान एक ही है ना। और एक संतत और अवकलनीय बनेगा, और एक कॉची प्रमेय को भी कर लेना। तीसरा में देखो u इज इक्वल टू हमें इतना दिया है तो सिद्ध करना है ये वाला इक्वेशन। फिर उसके बाद दूसरा e की पावर x प्लस वाई n इज इक्वल टू 3 के लिए टेलर का सूत्र ज्ञात कीजिए। फिर यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन भाई आप लोगों का लगभग हर साल मिलता है। इस क्वेश्चन को कर लेना। u v w दिया है और ये हमें उसके कुछ वैल्यू दिए हैं। यूनिट नंबर 4 पर देखो, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 के कुल अनवलोप ज्ञात कीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सी एक अचर है, अनवलोप को कर ही लेना। ठीक, अनवलोप से भी बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिला है। उसके बाद देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए, जबकि ये इतना दिया है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। एक अन्य चक्रज होता है, हमें दर्शाना है। इस टॉपिक से भी आप लोगों का बहुत क्वेश्चन बनता है। रूट एम, ये इक्वेशन पूरा पढ़ लेना, मतलब स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, ये एक्स वाई डी एक्स डी वाई का मान ज्ञात कीजिए। समाकलन क्षेत्र आर विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर का धन चतुर्थांश है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर समाकलन का क्रम बदलिए। देखो हमें ना इसका क्रम बस बदलना रहता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन हर साल मिलता है। ठीक, तो कुछ गिने चुने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया गया है, उन क्वेश्चंस को कर लेना। पहला यूनिट से तो आप लोगों को थोड़ा बहुत अभिसारी और अपसारी को देखना पड़ेगा। दूसरा यूनिट से बता दिए गए हैं। तीसरा यूनिट से आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेना, 100% ये मिलेगा। और चौथा यूनिट से अनवलोप वाला क्वेश्चन आएगा ही। फिर उसके बाद पांचवा यूनिट से ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, और ये समाकलन परिवर्तित कीजिए यानी कि समाकलन का क्रम बदलिए, ये आता ही है ना। उसके बाद देखो हमें इसका मूल्यांकन करना है। बी नंबर अभिसारी और अपसारी। देख लो, अभिसारी और अपसारी से क्वेश्चन बना है। अभिसरण और निरपेक्ष अभिसरण का परीक्षण कीजिए, ये भी क्वेश्चन बनता है। उसके बाद देखो सातत्य के परीक्षण कीजिए। कॉची मध्यमान प्रमेय बोला था, लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय, कॉची का मध्यमान प्रमेय, इसको कर ही लेना। ये लैग्रांज का मध्यमान। और हाँ, एक एग्जाम्पल भी कर लिए रहना ना। हमें एग्जाम्पल नहीं दिया रहेगा तो अपने हिसाब से एक एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा, और ये इसमें दिया भी है। उसके बाद देखो
ये हमारे सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन है। फिर इसके बाद समीकरण tan z = e की पावर x रखकर सिद्ध करना है, यानी कि बनाना है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। यूनिट नंबर 4, सरल रेखाओं के कुल अनवलोप ज्ञात कीजिए। देखो अनवलोप से क्वेश्चन और बना। अतिपरवलय का केंद्रज ज्ञात कीजिए। हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन बताना भूल गया था, केंद्रज बताया तो था क्या? चलो कोई बात नहीं, नहीं बताए होंगे तो अभी देख लेना। ठीक, यूनिट नंबर 5, देखो यूनिट 5 से ये क्वेश्चन बोला था कर लेना करके। फिर मूल्यांकन कीजिए, ये वाला क्वेश्चन, और क्रम बदल ये वाला होगा। देखो क्रम बदल ये आया है, हमें इसका क्रम बदलना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई साल पूछा गया है ना, और सेम वैसे ही ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। हो सकता है 2024 में आ जाए, किंतु विलोम सत्य नहीं है, ये पहले सेट में करा दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग पूरा कर लेना। इक्वेशन है, कैसे पढ़ूं? देखो, सातत्य की परीक्षण कीजिए। सातत्य का परीक्षण बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करना करके। फिर लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय लिखकर सिद्ध करना है। देखो रोले का प्रमेय सत्यापित करना है। रोले का प्रमेय बताया था ना, रोले प्रमेय, मध्यमान प्रमेय और सातत्य और अवकलनीयता करना करके, और कौशी प्रमेय। 4 क्वेश्चन। y+2 की घातों में प्रसार करना है हमें इसका। और देख लो ये क्वेश्चन बताया था, इंपॉर्टेंट है करके, इस क्वेश्चन को कर लेना। u, v और w का मान दिया गया है, ये क्वेश्चन बनाना। यूनिट नंबर 4 पर आए तो देखो फिर से एनवलप का क्वेश्चन आया है, केंद्रज का क्वेश्चन मिला। u का उच्छिष्ट मान ज्ञात कीजिए बोला है। यूनिट नंबर 5, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है ना, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से कर ही लेना। फिर उसके बाद नीचे में आ जाएगा आपका मान ज्ञात कीजिए दिया है। फिर द्विक समाकलन में समाकलन का क्रम बदलना है। पहले ही बताया गया था इस चैप्टर से, समाकलन का क्रम बदलना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी हाल में समाकलन का जो क्रम बदलना है, क्रम परिवर्तन, इसको अच्छे से कर लेना ना। क्रम परिवर्तन इस साल भी आएगा, वो नहीं छूट सकता। ठीक, क्रम परिवर्तन वाला कर लेना, और एक क्वेश्चन इस तरीके का कर लेना। ठीक, और एक क्वेश्चन ये वाला आएगा। तीनों क्वेश्चन करके जाइए मेरे ख्याल से, क्योंकि हो सकता है उस टाइम हमसे थोड़ी बहुत दिमाग हमारा अगर वहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करे, तो आप लोग के पास ऑप्शन रहना चाहिए कि दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। नहीं तो वही क्वेश्चन आ रहा है करके ये दोनों क्वेश्चन बस पढ़कर मत चले जाना। ये नहीं बना तो, ये वाला नहीं बना तो ऑप्शन में ये रहना चाहिए। ठीक, तो तीनों का तीनों क्वेश्चन ही पढ़कर जाइए, तीनों टाइप को करके ही जाइए। बन गया तो और ठीक है, नहीं बना तो ऑप्शन में रहना चाहिए ना। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक, इस तरह से आप लोगों का ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। पूरा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना और एक जगह नोट करके अच्छे से पढ़ लेना इसको। ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। और जैसे आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही बना है। कमेंट ज़रूर करोगे कि कितना क्वेश्चन मिला और कितना क्वेश्चन नहीं मिला, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसका समाधान हो सके और उसको बेटर कर सकें। ठीक, चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, उसी का क्वेश्चन पेपर आप लोगों को उसी दिन मिल जाएगा। चलिए, तब तक आप लोग मेहनत कीजिए।